नमस्कार। अब तक हमने ये देखा कि कैसे तन्वी के दूसरी बेटी होने पर चौधरी साहब ने रोहन को ये कसम दे दी कि वो तन्वी और उसकी बेटी की शक्ल कभी नहीं देखेगा। रोहन को अपने पिताजी पर क्रोध नहीं था, ऐसे तो उसके संस्कार नहीं थे। पुत्र पिता से नाराज हो सकता है, विचारों का भेद भी हो सकता है, मगर पिता पर क्रोध, ये तो मर्यादा के विरुद्ध है। रोहन के विचार सही मायने में आधुनिक थे। वो बात को तर्क की दृष्टि से देखता था। उसे मालूम है कि असली शत्रु तो समाज की सोच है। आज भी लोगों के लिए लड़का और लड़की बराबर नहीं है, भले ही वे कितना भी आधुनिक होने का दावा करें। ये आधुनिकता का दिखावा हम पर थोपा जा रहा है। ये स्वार्थी लोगों की बहुत बड़ी साजिश है। हमारी सभ्यता और संस्कारों के विरुद्ध ऐसा प्रस्तुत किया जाता है कि आधुनिकता का मतलब बड़ों की हर बात का विरोध करना और अपनी परंपरा को नीचा दिखाना है। और इस कृत्य को इतनी चकाचौंध के साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है कि कोमल मन के लड़के और लड़कियां इनके शिकार हो जाते हैं। उनको आजादी के नाम पर वो सब भी सही बताया जाता है जो एक सभ्य समाज में किसी भी पैमाने पर सही नहीं हो सकता। लेकिन रोहन अपनी सभ्यता और संस्कारों का आदर करता है। इसी सोच और संस्कार की वजह से ही तो रोहन और तन्वी एक हुए थे। पहले तन्वी भी चकाचौंध के बहकावे के पक्ष में थी। उसका मानना था कि लड़की को हर वो काम करना ही चाहिए जो लड़के कर सकते हैं। भला लड़कियां क्यों समाज के और परिवार के दबाव में रहें? वे भी कुछ लोगों की तरह शराब या नशा क्यों नहीं कर सकती? गंदी गंदी गालियां क्यों नहीं दे सकती? रोहन का मानना है कि ये आधुनिकता नहीं बल्कि मानसिक विकृति है। आजादी होनी चाहिए तो इस दिखावे से, इस आधुनिक दिखने की मजबूरी से। रोहन और तन्वी पहली बार कॉलेज के एक वाद विवाद प्रतियोगिता में मिले थे, जहां लड़कियां और लड़कों में इसी लड़कियों की या कहिए नारी की आजादी को लेकर बहस थी। बहुत ही रंगीन वातावरण था। रोहन ने उस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर विजय पाई थी और उसके अंतिम वाक्य पर तो बहुत तालियां बजी थी जब रोहन ने कहा कि पुरुष और नारी को बराबर समझना बंद कीजिए। पुरुष और नारी न कभी बराबर थे और न हो सकते हैं। पुरुष नारी की कभी बराबरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि नारी का स्थान और नारी का सम्मान सदा पुरुष से ऊपर है। और जब उसको विजेता का पुरस्कार दिया गया तो उसने उसी समय मंच पर वो पुरस्कार हारी हुई टीम यानी लड़कियों को दे दिया। रोहन के विचारों ने सबका दिल जीत लिया और खासकर तन्वी का। समय के साथ साथ वो रोहन के विचार और संस्कार से बहुत प्रभावित हुई, यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता के पास विदेश जाकर सेटल होने और स्वयं की अच्छी सैलरी का पैकेज छोड़कर रोहन के साथ उसके छोटे शहर में घर बसा लिया। वैसे इतने वर्षों में उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ, बल्कि और बड़ा ही है। दोनों को एक दूसरे पर और अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। मगर अब ये कसम उनके जीवन में क्या नया रंग लेकर आती है, ये देखते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।